एक हदीस जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की थी, उसी रिवायत से पिछले जुमा का इख्तिताम हुआ था। इंशाअल्लाह उसी रिवायत से आज के खुतबे का आगाज़ होगा। आपने सुना कि एक आराबी, एक देहाती मस्जिद में आता है और मस्जिद में पेशाब करने लगता है। चंद सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उसको डांटने लगते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को डांटने से रोकते हैं और रोकने के बाद दो काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसको अपने यहाँ बुला करके समझाते हैं कि ये मस्जिद है और यहाँ पेशाब पाखाने की जगह नहीं है। और क्या है यहाँ पे, यहाँ क्या की जाती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिक्र की जाती है, वस्सलाह और नमाज कायम की जाती है, व क़िराअतिल कुरान और कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। और दूसरा काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह किया कि सहाबाए कराम में से किसी को एक बाल्टी पानी लाने के लिए कहा। बाल्टी लाई गई और उस ज़मीन में बहा दिया गया जहाँ पे वो पेशाब किया था, और इस तरीके से वो पाक शुमार किया गया। इस हदीस में बहुत सारी बातें हैं। उन तमाम बातों की तरफ हम नहीं निगाह डालेंगे चूँकि वक्त मुख्तसर होता है और बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। हम यहाँ देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातों के ताल्लुक से इशारा किया और तीनों बातें बड़ी अहम हैं कि मस्जिद में ये तीनों किरदार अदा होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ये मस्जिद है अल्लाह के ज़िक्र का घर है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र होता है और ज़िक्र की बड़ी फजीलत आई हुई है कुरान और सुन्नत में। उसमें से एक रिवायत को हम उठाते हैं कि रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और ये रिवायत सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा मररतुम बिरियादिल जन्नह फरतऊ, कि जब तुम रियादुल जन्नह से गुजरो तो ऐसी सूरत में क्या करो? फरतऊ, तुम चर लिया करो। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा अल्लाह के रसूल ये रियाजुल जन्नह क्या है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब देते हुए फरमाया हिलकुज़ ज़िक्री, ये जिक्र के हल्के। अल्लाहु अकबर। और इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए एक और हदीस को यहाँ ऐड कर लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई थी तो वहाँ कई बातें हुई। उनमें से एक बात ये थी तेरी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कह देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत मोहम्मदिया तक हमारे नबी के वास्ते से सलाम पहुंचा रहे हैं। कह रहे हैं कि आपकी उम्मत को सलाम कह दीजिए और कह दीजिएगा, खबर दे दीजिएगा कि जन्नत की मिट्टी बहुत पाकीज़ा है। व इन्नमा हिया क़ियान, और जन्नत चटियल ज़मीन है। व गरसुहा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, और उस ज़मीन में अगर पौधा लगाना चाहे आपकी उम्मत तो उसके पौधे क्या हैं? सुब्हान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाहु अकबर है और ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दी कि जन्नत में अगर पौधे लगाने हैं, जन्नत में अगर आपको झाड़ लगाने हैं, फल फ्रूट्स के बागात आपको तैयार करने हैं तो क्या करने होंगे? उसके लिए तस्बीहात और जिक्र अस्कार करने होंगे। यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीगर हदीस के अंदर भी इस बात का हुक्म दिया है कि और उम्मत मुस्लिमा को इस बात की खबर दी है कि अगर सुभान अल्लाह एक बंदा एक मर्तबा कहता है तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह मिटते हैं और साथ ही साथ जन्नत में एक झाड़ लगाया जाता है, एक दरख्त लगाया जाता है। तो मालूम यह हुआ कि जन्नत में हमें खुद झाड़ लगाने होंगे और उसके लिए जिक्र अस्कार करने होंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिक्र करने वाली जमात जो होती है
वो जन्नत के बाग में होती है, लिहाजा वो जन्नत के बाग लगा रही होती है। दूसरी चीज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें होती हैं, लिहाजा मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हर मुसलमान को मस्जिद में 5 मरतबा हाजिरी लगाना जरूरी है। सही बुखारी की वो रिवायत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह फरमाया था कि अगर मुझे औरतों का और बच्चों का खदशा ना होता तो मैं एक शख्स को हुक्म देता कि वो अजान कहे और दूसरे शख्स को हुक्म देता कि वो नमाज के लिए इमामती करे, और मैं उन लोगों के घर को पहुंचता जो लोग मस्जिद नहीं आए हुए हैं और नमाज को छोड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के घर को जला देता। तो ये रिवायत और इस तरह की दीगर रिवायतें ये बात बतलाती हैं कि हर मुसलमान को मस्जिद में आकर के बाजमात नमाज पढ़ना फर्ज है, इल्ला ये कि उसके पास कोई उज़्र हो। कुरान मजीद की तिलावत मस्जिद में होनी चाहिए, और यह तीसरा अहम काम है। यकीनन कुरान मजीद के बड़ी फजीलत है, और मस्जिद में अगर कोई शख्स पढ़ता है तो उसकी फजीलत और बढ़ जाती है। और खुसूसी तौर पर अगर कई लोग मिलकर के कुरान मजीद को सीखते हैं या कुरान मजीद की तिलावत करते हैं या कुरान मजीद के मफहूम को और उसके तशरीहात को समझने की कोशिश करते हैं तो उसकी फजीलत और बढ़ जाती है। सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई भी कौम का मजमा होता है, इज्तिमा होता है, और वहां क्या होता है, यतलूना किताब अल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम, और वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की तिलावत की जाती है और कुरान मजीद को समझने और समझाने की कोशिश की जाती है, वहां दरासा किया जाता है। तो इसकी फजीलत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना। पहली फजीलत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उस कौम पर, उस जमात पर जो इल्म को सीखने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, कुरान मजीद को समझने के लिए बैठी होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनके ऊपर सुकून नाजिल होता है। वग़शीतहुमुर रहमा। दूसरी फजीलत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उनको ढांप लेती है। और तीसरी फजीलत यह है कि वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं ऐसे लोगों के लिए। और चौथी फजीलत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श पर मौजूद अपने जो मुकर्रब फरिश्ते हैं उनके यहां ऐसे लोगों का तस्करा करता है। सुभान अल्लाह। यहां हम अल्लाह की किताब को पढ़ें या अल्लाह की किताब को समझें, और इसका मर्तबा यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा तज़किरा, हमारा जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने यहाँ फरिश्ते, जो मुकर्रब फरिश्ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक, उनके यहाँ करें। तो कितनी बड़ी फजीलत है। लिहाजा इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 3 अहम कामों की तरफ इशारा किया। आज हम देखें कि हमारे अंदर, हमारी मस्जिदों में ये 3 काम हो रहे हैं, हमारी जिंदगी में ये 3 काम हैं या नहीं। अगर नहीं है तो इसी सूरत में जरूर कोशिश करें, नमाजों की पाबंदी करें और जिक्र अस्कार के लिए मस्जिदों में अपना वक्त लगाएं, और साथ ही साथ कुरान मजीद की तिलावत जरूर करें। एक आयत ही सही हो, एक ही आयत कर सकते हैं, आपके पास फुर्सत नहीं है तो वो भी आपके लिए बड़ी कीमती चीज है। अब आइए देखें, मसाजिद के आदाब के हवाले से चंद बातें करते हुए चलें। पहली चीज ये है कि मस्जिदों को किसी भी मुसलमान के लिए रोका ना जाए। आज के दौर में बहुत सारी ऐसी मसाजिद के बारे में सुनने में आता है, और हकीकत भी है कि एक मसलक के लोग अगर वहां नमाज पढ़ते हैं तो दूसरे मसलक के लिए बज़ाब्ता वहां एक कानून बना करके रखते हैं कि दूसरे मसलक के लोग यहां पे नमाज नहीं पढ़ सकते, और खुदा न खास्ता वहां पे अगर पहुंच गए तो ऐसी सूरत में किस किस तरीके से उनके साथ रवैया करते हैं ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। तो मसाजिद के आदाब में से सबसे पहला अदब यह है कि मस्जिदों को किसी के लिए ना रोका जाए। हर एक के लिए फ्रीडम है, कोई भी मुसलमान आकर के नमाज पढ़ सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को सबसे बड़ा जालिम करार दिया कि जो मस्जिद में अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र करने से और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेने से और नमाजें अदा करने से लोगों को रोकते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन मनाअ मसाजिद अल्लाह,
उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों से रोके। तो यह पहला अदब है कि मस्जिदों से किसी को ना रोका जाए। मस्जिद के आदाब में दूसरा अदब यह है कि मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा जाए, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना हो, अल्लाह के अलावा किसी को मदद के लिए ना पुकारा जाए, सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा जाए। और यह बात सिर्फ मस्जिद के लिए खास नहीं है, बल्कि दुनिया में आपकी पूरी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी के यहां ना पुकारा जाए। बहुत सारी मस्जिदों में खुद मज़ार बना के रखते हैं, और मस्जिदों में बहुत सारी मस्जिदों का हाल यह है कि या अली मदद और या गौशे पाक और इस तरह के, या गरीब नवाज और न जाने किस किस तरह के पीरों को, अल्लाह के वलियों को और इस तरह के गुजरे हुए लोगों को मस्जिदों में पुकारा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मसाजिद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही, फला तदउ मअल्लाहि अहदा, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को वहां ना पुकारा जाए। तो यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि मस्जिद में अल्लाह के साथ भी किसी को ना रखा जाए। मस्जिद में अल्लाह रब्बुल आलमीन के आप जो पुकारेंगे सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं पुकारेंगे, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, उसके अलावा किसी के लिए जिक्र अस्कार नहीं करेंगे। तीसरा अदब यह है कि मस्जिद में, मस्जिद के आदाब यह है कि घर से आप बावजू होकर के आए, आते वक्त बावकार और संजीदगी के साथ आए, और साथ ही साथ आप बड़े ही मतानत के साथ मस्जिद में दाखिल हों। इसकी फजीलत बतलाई गई है कि कोई शख्स अगर घर में बावजू होकर के मस्जिद की तरफ चलता है तो उसके हर एक कदम के बदले में एक नेकी लिखी जाती है, और हर दूसरे कदम के बदले में उसके गुनाह मिटते हैं और उसके दर्जात बुलंद होते हैं, और इसकी बड़ी फजीलत आई हुई है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अला अदुल्लुकुम अला मन यमहुल्लाहु बिहिल खताया, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं कि जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाह को मिटा दे और तुम्हारे दर्जात बुलंद हो जाएं। कालू बला या रसूल अल्लाह, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, जरूर बतलाइए ऐसे अमल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्बागुल वुदू फिल मकारिह, के मुकम्मल वुजू करना नापसंदीदगी के बावजूद। मसलन ठंडी का वक्त है, फजर हो या मगरिब हो या इशा हो, आदमी को ठंडी लग रही है, दिल कराहियत महसूस कर रहा है, पानी छूने का मन नहीं कर रहा है, इसके बावजूद मुकम्मल वुजू करता है, तो ये ऐसा अमल है कि इंसान के गुनाह को मिटा देते हैं और उनके दर्जात को बुलंद कर देते हैं। दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिद की तरफ कसरत से पैदल चल करके आना, यह भी एक ऐसा अमल है कि इंसान के गुनाह को मिटा दिया जाता है और उसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इंतजारुस सलाति इला सलाह, एक नमाज के बाद दूसरे नमाज का इंतजार करना। असर की नमाज हो गई, मस्जिद ही में रुके रहे, मगरिब होगी न मगरिब की नमाज पढ़ के ही जाएंगे। फजर पढ़ लिए, मस्जिद ही में रुके हुए हैं, जिक्र अस्कार में लगे हुए हैं कि सूरज निकल आएगा तो हम चाश्त की नमाज पढ़ करके जाएंगे। ऐसे लोगों की फजीलत यह बतलाई गई है कि एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करने वालों के लिए क्या है कि उनके गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उनके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। मस्जिद के आदाब में से चौथा अदब यह है कि मस्जिद में जब आप दाखिल हों तो आपका दायां कदम, जो कि सीधा कहा जाता है, सीधा कदम, सीधा पैर मस्जिद के जो है अंदर दाखिल करें, और यह भी आदाब में से है। और उसी वक्त जो है दुआ पढ़ें मस्जिद के दाखिल होने की। और इस ताल्लुक से मशहूर मारूफ वो दुआ, वो क्या है? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक, ये दुआ पढ़ें। इस हवाले से एक और मजीद बात यह है, जैसे कि अबू दाऊद की रिवायत है, सही रिवायत है, हदीस नंबर 465, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा दखला अहदुकुमुल मस्जिद, जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो, फल युसल्लिम अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो चाहिए कि वो मस्जिद में दाखिल होते वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, सलाम भेजे। तो ऐसे वक्त में भी दुरूद पढ़ना साबित है। और सुनन बैहकी की एक सही रिवायत के अंदर मौजूद है कि जिसमें ये दुरूद भी उसमें मौजूद है और दुआ भी मौजूद है। और वो कैसा है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। और जब निकलने की बारी आए तो उस वक्त बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। तो ये दुआ है, अगर इसको पढ़ते हैं तो ऐसी सूरत में दुरूद भी हो जाएगा और दुआ भी हो जाएगी। और ये आदाब में से है कि मस्जिद में जब आप दाखिल हों तो ऐसी सूरत में ये दुआ जरूर पढ़ें। पांचवा अदब यह है कि मस्जिद जब दाखिल हों तो ऐसी सूरत में 2 रिकात तहियतुल मस्जिद जरूर पढ़ें। तहियतुल मस्जिद के ताल्लुक से सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इदा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकातैन, कि जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो ना बैठे मगर ये कि 2 रिकात नमाज पढ़ ले। तो 2 रिकात नमाज पढ़ लें, उसके बाद ही बैठे, ये भी मस्जिद के आदाब में से है। लिहाजा ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि नमाज के वक्त में आए तो, बल्कि कभी भी आपका आना हुआ तो ऐसी सूरत में यह हुक्म है कि मस्जिद का ये आदाब और उसकी अजमत और उसकी शान का ये लिहाज रखना जरूरी है कि आदमी जब आए मस्जिद के अंदर तो ऐसी सूरत में 2 रिकात नमाज पढ़े, उसके बाद ही बैठे। इसी तरीके से छठी चीज ये है कि मस्जिद में जब आप आए तो कोई ऐसी चीज ना खा करके आए कि जिससे आपकी मुंह से बदबू आ रही हो। जी, मसलन कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, और इसी तरीके से आज के दौर में हमारे नौजवान जो गुटखा खा करके आते हैं, और इसी तरीके से बीड़ी, सिगरेट, ये सब जो है ये एक नशा और चीज जो कि हराम है, ये सब चीज खा करके उनकी जुबानों में भी बदबू आती है, लोगों को भी परेशानियां होती हैं और लोगों की छोड़िए फरिश्तों को भी परेशानियां होती हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं मन अकल अल बसला वस्सौमा वल कुर्रासा, कि जिस शख्स ने प्याज, लहसुन और इसी तरीके से प्याज के जो ऊपर में पोपल होता है उस चीज को कुर्रास कहते हैं, तो वो ये सारी चीजें खा करके आए, फला यक़रबन्ना मस्जिदना, तो वो हरगिज हरगिज हमारे मस्जिदों के करीब ना आए। फ़इन्नल मलाइका ततअज़्ज़ा मिम्मा ततअज़्ज़ा मिन्हु बनी आदम, इसलिए कि जिन चीजों से इंसान को परेशानी होती है उन्हीं चीजों से फरिश्तों को भी परेशानी होती है। तो यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि अगर जुबान में बू आती है तो ऐसी सूरत में फरिश्तों को परेशानी होती है, और नमाज में ये आदाब है कि किसी को तकलीफ ना दिया जाए, किसी भी तरह की छोटी से छोटी तकलीफ ना दिया जाए, अपने बाजू वालों को भी नहीं और फिर फरिश्तों को भी नहीं। यहां गौर करने की बात यह है कि जब प्याज और लहसुन खाना हलाल है, हलाल चीज सिर्फ एक बू आने की वजह से मस्जिद से रोक दिया गया कि जब तक वो ब्रश वगैरह ना कर ले या इसी तरीके से मिसवाक वगैरह ना कर ले या चॉकलेट या दीगर चीजों खा करके वो अपने आप की वो बू को खत्म ना कर दे, वो मस्जिद में ना आए, तो फिर बताएं एक हराम चीज खा करके किस तरीके से आते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये सारी चीजों को छोड़ें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। इसी तरीके से मस्जिद के आदाब में से एक अदब यह भी है कि ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करके आएं। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद के अंदर इस बात का हुक्म दिया है, कहा या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ल मस्जिद, के आदम के बेटो मस्जिद में जाने के वक्त, नमाज के वक्त तुम ज़ेबो ज़ीनत को इख्तियार कर लो, अच्छे अच्छे लिबास पहन लो, परफ्यूम वगैरह लगा लो, इसी तरीके से जो भी इत्तर खुशबू जो भी मुयस्सर हो जाए वो सब भी लगा लो। जिस तरीके से हम कहीं मेहमानी में जाते हैं और अच्छे अच्छे लिबास जेब तन करते हैं, अच्छे लिबास पहनते हैं, ऐसे ही लिबास मस्जिद में जब हम आए नमाज के लिए तो हम पहना करें, क्योंकि जो मेहमान है ये मामूली इंसान है और उसके लिए हम इतनी चीजों का ख्याल रखते हैं कि अच्छे अच्छे लिबास पहन करके मेहमानी में जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात तो दुनिया की सबसे बड़ी जात है, उससे बढ़ करके कोई जात नहीं और उससे बढ़ करके किसी का एहतराम नहीं होना चाहिए।
उससे बढ़ करके किसी की अजमत नहीं, तो फिर उसके दरबार में हम जब आएं और ऐसे कपड़े जो मैले कुचेले हों या ये कि कपड़ों से या जिस्म से बदबू आ रही हो, तो ये मुनासिब नहीं है मेरे भाई। हाँ, कुछ लोगों के काम ही ऐसे होते हैं जो वो समझिए कि उसके काम में वो गंदगियां लगती ही लगती हैं। ऐसे लोगों के लिए आज के दौर में भी जो है मुश्किलात नहीं है मेरे भाइयों। एक जोड़े कपड़े रख लें अच्छे, मस्जिद को आए तो ऐसी सूरत में वो पहन लें, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। और इस तरीके से काम के वक्त काम के कपड़े और मस्जिद के वक्त अच्छे कपड़े पहन करके इस तरीके से जो है इख्तियार करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन ज़ेब व ज़ीनत का सबसे बड़ा हकदार है कि उसके यहाँ ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार किया जाए। इसी तरीके से मस्जिद के आदाब में से एक अदब यह है कि हर नमाज में, नमाज शुरू होने से पहले आप मस्जिद में हाजिर हो जाएं। और खुसूसी तौर पर जुमा, आज हम देखें जुमा में जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा होता है उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 लोग होते हैं, और फिर धीरे 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 एक एक टपकते टपकते जैसे पानी की बूंद टपकते हैं उस तरीके से टपकते हुए मस्जिद भरती है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है मेरे भाइयों, ये जुमा के आदाब के खिलाफ है। अजान के बाद भी नहीं आना है। हमारे सलफ सालेहीन की तर्ज को देखें, उनके तरीके को देखें, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन इज़ाम, उनकी जिंदगी को देखने से मालूम होता है कि किस तरीके से इस अदब का ख्याल रखें। वो लोग क्या करते थे, करीब 9-10 घंटे को पूरी तैयारी के साथ मस्जिद में आ जाते थे और कुरान मजीद की तिलावत में लग जाते थे, जिक्र अस्कार में लग जाते थे, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ते थे इस दिन को, और इस तरीके से वो नमाजों में लग जाते थे। और नमाज जब खुतबे के लिए पढ़ी जाती तो इस तरीके से वो खामोश होकर के वो खुतबा सुनते थे, बयान सुनते थे। लिहाजा इस चीज का भी ख्याल रखें, जुमा के दिन भी हो और ऐसे दिन में भी हो, नमाज फर्ज में वो तकबीर ऊला को पाना भी बड़ी फजीलत की बात आई हुई है। लिहाजा हर नमाजों में तो मसला ये है कि आज हमारी नजर सिर्फ इमाम और मुअज्जिन के यहाँ टिकी हुई है कि उनको टाइम पर आना है, बाकी हम फ्री हैं, जब चाहेंगे आएंगे, 8 दिन के बाद आएंगे और तुम्हारी हाजिरी लेंगे। इस तरह की बात हो गई है। तो ऐसा ना हो, हर एक के ऊपर फर्दन हर एक के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नमाज को फर्ज किया हुआ है। लिहाजा हर कोई इस बात की कोशिश करे कि नमाज को वक्त से पहले आए। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी में कभी अगर नमाज की रिकात भी छूटी हुई तो ऐसी सूरत में वो पछतावा करते थे कि आज मेरी नमाज की 2 रकात छूट गई, आज मेरी नमाज की 1 रकात छूट गई, आज हमारी जो है एक वारम भी नमाज छूट जाते हैं, तो मालूम नहीं कि दिल में पछतावा हो रहा है या नहीं। तो नमाज को की जो अहमियत है मेरे भाइयों, उसको समझें और वक्त पर आया करें। इसी तरीके से मस्जिद के आदाब में से एक अदब है कि मस्जिद में किसी दुनियावी चीज की बातें ना की जाए, शोर शराबा ना किया जाए, मस्जिद में किसी चीज की बेओ शरा ना किया जाए, कोई चीज खरीदो फरोख्त ना किया जाए, चाहे वो शहद ही क्यों ना हो, चाहे वो जो है हिजामा लगाना ही क्यों ना हो, मस्जिद में ये सब नहीं चलेगा। मस्जिद के कैलेंडर बेचना ही क्यों ना हो, मदरसे के कैलेंडर क्यों ना बेचना हो, कोई भी चीज खरीदो फरोख्त मस्जिद में नहीं चलेगी, मस्जिद से बाहर। तो ये आदाब में से है। इसी तरीके से मस्जिद में ऊंची आवाज से बात भी ना की जाए, मस्जिद में ऊंची आवाज से कुरान मजीद की तिलावत तक ना की जाए, मस्जिद में ऊंची आवाज से जिक्र अस्कार तक ना की जाए। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में बैठे थे और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन तिलावत में तेजी आ गई, उनकी तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को समझाते हुए कहा था कि लोगों देखो कि इन्ना कुल्लुकुम मुनादिर रब्बहु, तुम में से हर शख्स अपने रब से बात कर रहा है। फला युदयन्न बादुकुम बादा, लिहाजा तुम में से कोई शख्स दूसरे शख्स को तकलीफ ना दे। हर एक को अगर जोर जोर से पढ़ने लगे तो इसी सूरत में परेशानी होगी, तकलीफ होगी एक दूसरे को, लिहाजा तकलीफ ना दे। इसी तरीके से एक आखिरी चीज यह है कि मस्जिद की सफाई और सुथराई का भी ख्याल रखे जाए, यह भी मस्जिद के आदाब में से है। और ये मस्जिद की सफाई सुथराई ये छोटा काम नहीं है, बल्कि
ये बहुत बड़ा काम है। आज जो लोग मस्जिद की सफाई सुथराई करते हैं उनको निहायत ही हकीर नजर से देखा जाता है। ये वो काम है जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया था कि तुमने काबे को बना लिया, मस्जिद तैयार कर ली, अंतहिर बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन। अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि तवाफ करने वाले और उकूफ करने वाले के लिए तुम मस्जिद को पाक साफ रखो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिद बिद्दूरी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहल्ले में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और इस बात का हुक्म दिया व अन तुनज़्ज़फ़ा व तुतय्यबा, कि मस्जिद को पाक रखा जाए और इसी तरीके से उसमें खुशबू से मुअत्तर किया जाए। और वो रिवायत भी आप जहन में रखें कि जो बूढ़ी औरत मस्जिद की सफाई करती थी, झाड़ू वगैरह लगाती थी, जब उनका इंतकाल हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं हुई। सहाबा किराम में से उनको कुछ लोगों ने जाकर के दफना के आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से नहीं देखे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो औरत जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, सफाई का काम करती थी, वो कहाँ है? कहने लगे कि वो तो इंतकाल कर गई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा किराम को डांटा कि मुझे क्यों नहीं खबर दिए, और फिर उन सहाबा के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र के यहाँ पहुंचे और उनकी जो है वहां पर जाकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके यहाँ नमाज जनाजा पढ़ना यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी नमाज जनाजा पढ़े उसकी मग़फ़िरत में यकीनी बन जाती है, वो उसकी फजीलत पर दलाल कर रही है। और मस्जिद की सफाई सुथराई का काम करने वालों की जो है इसकी भी फजीलत मालूम हो रही है कि कितनी फजीलत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में जाकर के भी नमाज जनाजा पढ़े और लोगों को ये बता दिए कि यकीनन ये बहुत बड़ा काम। लिहाजा हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और नेक बनाए, सही समझ की तौफीक दे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने अमाल को बनाने की तौफीक दे और इसी तरीके से मस्जिदों के तमाम तर आदाब का ख्याल रखने की तौफीक दे, 5 वक्ता नमाजों के पाबंद बनाए।